हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 5.3 का। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक डिस्कस किए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। या फिर इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, दैट ऑफ 70 टर्म इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि n पदों का फॉर्मूला जो आपका होता है, जिसको हम बोलते हैं n टर्म सम, तो होता क्या है हमारे पास में। तो हम पहले सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। तो आपको फॉर्मूला होता है वो, अगर आपके पास में n टर्म है उनको योग करना है। ठीक है, यानी कि n पदों का योग, n पदों का योग जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं Sn से। तो वो होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, n पदों का योग जो आपके पास में पद हो गए n। ठीक है, या फिर अगर आपके पास में n टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करने की, आपने कहा कि 7 पदों का योग है। अगर मैं n की जगह 7 रख दूँ तो ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी किसके इक्वल में, 9 और 49 के इक्वल में। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं n की जगह 70 रखूँगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 289। ठीक है, तो बिल्कुल यही कंसेप्ट हमको यूज़ करना है और ये वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 7 पदों का योग है। ठीक है, यानी कि 7 पदों का योग का मतलब क्या आ रहा है, S7। ठीक है, तो यानी कि n/2, देखो यहाँ n है तो यहाँ पर भी n, तो यहाँ पर 7 है तो 7/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1। देखो यहाँ पर n था तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 7-1 और इंटू डी। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम पहले। तो 7/2 यहाँ पर 2a प्लस ये कितना बचा, 6d। देखो यहाँ से 2 कॉमन भी आ रहा पहला आपका। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए। तो S7 आपको गिवन है क्वेश्चन में के अंदर 49। ठीक है, तो हम यहाँ पर 49 लिख लेते हैं S7 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर 49 लिखा मैंने। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल में क्या चल रहा है आपका, 7/2। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला और अंदर बचा आपका a प्लस 3d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। मैं कह सकता हूँ कि 49 इक्वल टू 7a प्लस 3d। ये आपके पास बन गया। या फिर आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, 7-7 होता है आपका। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो क्या, इसको a प्लस 3d इक्वल में 7। ठीक है, बस मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बिल्कुल इसी तरह का रिलेशन आप बनाओगे दूसरे टर्म के लिए, यानी कि दूसरी जो कंडीशन दी है कि 17 पदों का योग आपका कितना है, 289 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बार क्या आ जाएगा, S17। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा S70 आ जाता है। ठीक है, S70 आ गया, 17 पदों का योग। और यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 70/2। ठीक है, और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह देखो कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, इंटू में डी। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ। तो S जो 17 दिया आपको, यानी कि 17 पदों का कितना, 289 है। ठीक है, 289 लिख दिया आपने। और यहाँ पर 17/2, यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर देखो 16d बचा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से एक माइनस हो गया 17 में से, तो कितना बचा, 16। और यहाँ से आप देखो 2 से कॉमन ले सकते हो यहाँ से पहले। तो देखते हैं हमारे पास में क्या आने वाला है वैल्यू। तो 17/2, यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ अंदर बचता है आपके पास में a प्लस 8d। ठीक है, और यहाँ पर आपका चला 289 इक्वल टू, और यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया पहले। यहाँ पर आपको बचा 17 और यहाँ पर a प्लस 8d। ठीक है, ये आपका देखो 289 17 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब आपको कैंसिल करोगे तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है कितनी आ जाएगी आपके पास में, 17, यानी कि 17 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर 17 टाइम कैंसिल हो गया इससे। यहाँ पर 17 इक्वल टू a प्लस 8d। या फिर आप इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर, तो a प्लस 8d और इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन नंबर लीजिए आप 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से और फर्स्ट से आपको a या d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ये इक्वेशन सेकंड से मैं माइनस करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है,
और यहाँ जिससे मेरा ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिलेशन लगाता हूँ ये वाला कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहला इक्वेशन नंबर मैं लिख लेता हूँ, सेकंड मेरे पास में जोन सी भी दी हुई है, तो यहाँ पर मेरा लिखा है कि a प्लस 8d और इक्वल टू 17। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। जो फर्स्ट था a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना है देखो 7। ठीक है, मुझे माइनस करना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब जो माइनस के प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगी, देखो जो इक्वल है यानी कि a इक्वल है यहाँ से, जो प्लस माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पर 8d प्लस का है 3d माइनस का, तो कितना बचा 5d। यहाँ पर आपको 17 में 7 के 10 बचते हैं, 5 दिन होता है आपको 10, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 आ गई है। ठीक है, डी की वैल्यू मिल गई मुझे। तो यहाँ पर मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, जो ये डी की जो वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में या फिर 2 के अंदर पुट कर दूँगा, जिससे मुझे ए की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट के अंदर इसे पुट कर रहा हूँ या इक्वेशन एक के अंदर डी का मान रख रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन मेरे फर्स्ट में पास क्या है देखो, a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो पहला मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ a प्लस 3d इक्वल टू 7। डी की वैल्यू आपके पास में 2 आई है, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, और यहाँ पर a इक्वल टू देखो ये आपका 6 हो गया, और इधर आके माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास में देखो कितना आ गई 1 आ गई है। तो आपके पास में देखो a की वैल्यू भी आ गई है 1 और d की वैल्यू भी आ गई है कितना 2। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा था देखो कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम n पदों को जो ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला जो होता है आप उसको यूज़ करना है, जो यानी कि जो सिंपल वाला फॉर्मूला होता है आपका ये वाला n पदों के लिए, ये है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर आपके पास में a की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब बाकी जो भी आपके पास वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देना बस a और d को। ठीक है, और उसको सोल्व करना है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला कि Sn इक्वल टू यानी कि n पदों का योगफल का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपके पास में जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए। देखो ये आपके पास में a कितना है 1 है, यानी कि 2 इंटू 1 हो गया, और यहाँ पर n-1 और d की वैल्यू आपकी आई थी 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो n/2 ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पर n-1 और यहाँ पर आपका 2। देखो 2 कॉमन आ रहा है पूरे टर्म से, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ कि Sn इक्वल टू n मेरा कॉमन आ गया, और अपॉन में क्या चल रहा है 2। तो यहाँ पर मेरा बचता है 1 प्लस n-1। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अगले स्टेप में मेरे पास बचता है कि n यहाँ पर 1 प्लस n-1। ठीक है, देखो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो अंदर कितना बचा मेरे पास n, और बाहर भी n है। ठीक है, तो Sn इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा n²। तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रथम n पदों का योगफल है वो कितना है मेरा n² है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सोल्व कर लिया है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देखेंगे किस तरह सोल्व करना है। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ठीक है, या फिर शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, यानी कि an इक्वल टू 3 प्लस 4n। सेकेंड पार्ट है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है, साथ साथ हमें एक चीज़ और दिखानी है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में, यानी कि इस वाले के लिए भी इसके लिए भी प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। ठीक है, यानी कि हमें साथ में एक सीरीज तो बनानी ही बनानी है दोनों के लिए। ठीक है, कुछ ये सीरीज बनानी है, a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, a4 क्या है, इस तरह सीरीज बनानी है। साथ ही हमें दोनों केस के लिए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों के लिए हमें प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग की जो आपके फर्स्ट टर्म है 15, उनका हमें क्या निकालना है, सम भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास में रिलेशन दिया है an इक्वल टू दिया है फर्स्ट पार्ट के लिए 3 प्लस 4n। ठीक है, यहाँ पर हम n इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 1, n इक्वल टू हमने 1 पुट करेंगे, तो a कितना हो जाएगा आपका, ये a1 यहाँ पर
3 + 4 × 1 यानी कि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एन की वैल्यू फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, ऐसे ही हमारे एक AP बन के आ जाएगी। ठीक है, फिर उस वाले जो हमारे पास में AP आई है उसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला आएंगे 15 पदों का योगफल के लिए। ठीक है, इस तरह से हम सेकंड पार्ट में करेंगे। यहाँ पर भी n बराबर वैल्यू रखेंगे, पहले 1 2 3 4। ठीक है, 3 4 वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें 15 पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, हम देखते हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट पार्ट में जो रिलेशन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट के अंदर जो रिलेशन दिया है an = दिया है आपका 3 + 4n, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो n बराबर जब आपने 1 रखा है, इसमें n बराबर 1 लिया, देन देखते हैं a1 कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर a1 हो गया आपका, ये इट मीन्स 3 + 4 × 1 इट मीन्स 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। तो n = आपने 2 रखा, तब हम चेक करते हैं वैल्यू कितनी आने वाली है। तो a2 हो गया आपका ये, और यहाँ पर 3 + 4 × 2 इट मीन ये आपका 8 और 3 11। ठीक है, इसी तरह से हम रखेंगे n की वैल्यू 3, तो 3 + 4 × 3 तो कितना होगा, 4 3 12 और 3 कितना 15। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो 2-3 टर्म और। तो a4 में n की वैल्यू निकाल लीजिए आप 4 पर। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 4, और यहाँ पर 3 + 4 × 4, 4 × 16 होता है, और 3 आपका 19। ठीक है, तो आप कह सकते हो a1 की वैल्यू है, a2 a3 a4 ये इनकी वैल्यू आ गई है। तो मैं इसको अब सीरीज के फॉर्म में लिखता हूँ AP के, कि भाई a1 a2 a3 a4 और लास्ट की जो बीच में टर्म चल रही है आपकी an। ठीक है, ये वाली टर्म। अब a1 की वैल्यू कितनी आपके पास में 7 है, a2 की वैल्यू आपके पास में कितना 11 है, a3 की आपकी 15 और a4 आपका 19 ... और an की वैल्यू आपके पास में कितना है 3 + 4n। ठीक है, आपने सारी वैल्यू लिख दी है। अब हम निकालेंगे यहाँ से फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद निकालेंगे। उसको मैं कैपिटल A ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ कैपिटल, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्मॉल यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो वो कितना आ गया 7। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम D। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इस वाले में से 11 - 7, तो इट मीन्स कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में 4 आ जाएगी। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब आपको प्रथम पदों के जो 15 पदों का योगफल फाइंड आउट करना है। तो सब उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, हम उसको लिख लेते हैं पहले। तो Sn आपका होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये आपका फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल। ठीक है, n टर्म का क्या है, सम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे 15 रखेंगे, क्योंकि हमें 15 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो S15 यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 15/2। a की वैल्यू आप ऊपर से उठाइए, कितनी निकाली है आपने, देखो a, ये का कैपिटल A लीजिए इसको। ठीक है, तो कितना 7 रखेगा आप यहाँ पर, और n - 1 कितना है आपका, यहाँ पर n की वैल्यू 15 और -1, और d की वैल्यू आपके पास 4। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है आपको। तो 15/2 ये आपका 14 हो गया, और यहाँ पर आपका 14, और यहाँ पर भी 4। ठीक है, यहाँ से आपको क्या कॉमन आ रहा है, आपका 14 कॉमन आ रहा है, जिसको हम 14 कह सकते हैं। तो 14 यहाँ से मेरा कॉमन आ जाएगा। तो 15/2, और यहाँ पर मैंने कॉमन निकाला कितना 14, यहाँ पर मेरा बचता है 1 प्लस, और यहाँ पर बचा मेरा 4। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया 7 बार। ठीक है, और 15 × 7, और यहाँ पर आपका बचा अंदर कितना 5। इन सब की आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 15 7 पंजे होता है आपका 35, और 15 का और 35 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो गुना मल्टीप्लाई कर दें तो 15 पंजे आपका कितना होता है 75 होता है, कैरी आपका 7, 15 कम 15, 15 3 30, और 15 3 45, और 45 और 7 आपका कितना होता है 52। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ 525 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर में जो पार्ट दिया है वो इस तरह से है कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले उसको। तो यहाँ पर आपको जो रिलेशन दिया है an = 9 - 5n है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो n की वैल्यू जब मैंने 1 पुट करा था, देन a1 कितना आ जाएगा मेरे पास में, तो 9 - 5 × 1 इट मीन्स 4 आ गया। n की वैल्यू 2 पुट करा, देन a2 की वैल्यू मेरे पास आएगी 9 - 5 × 2, ये आपका 10 हो गया, तो इट मीन्स -1 बचा आपका। इसी तरह से n की वैल्यू आपने 3 पुट करी, तो a3, और यहाँ पर 9 - 5 × 3
ये आपका 15 हो गया, और 15 में से आपने कितना माइनस करना है, 9 को माइनस करना है, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 6। ठीक है, इस तरह से आपके पास में माइनस का 6 आ गई। इस तरह से आप और भी टर्म निकाल सकते हो। तो आपके पास में कितनी जो सीरीज बन गई वो किस तरह से बन गई कि A1 A2 A3 और लास्ट में AN। ठीक है, तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। A1 कितना है आपका 4 है, A2 आपके पास में -1, A3 आपके पास -6, और इसी तरह से AN कितना आपके पास 9 - 5N। ठीक है, आपने सारी वैल्यू लिख दी है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर जो प्रथम पद और हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर आप A की वैल्यू निकाल लीजिए, कैपिटल ले लीजिए इसको। तो प्रथम पद यानी कि आपके पास में कितना आ गया, 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू -1 - 4, इट मीन्स -5। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, -5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम पद वाला योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो बिल्कुल फॉर्मूला इसी तरह से लगाना है जैसे अभी आपने यहाँ पर लगाया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या क्या आने वाली है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। तो SN इक्वल टू होता है आपका N/2 ऑफ 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, तो N की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी, और यहाँ पर भी S15, यहाँ पर आपका 2 इंटू A की वैल्यू आपने निकाली है। देखो जो आपकी फर्स्ट टर्म, ये कैपिटल ले लीजिए इसको भी। ठीक है, ये आपका आया था 4 प्लस N-1, यानी N की वैल्यू 15 -1 और D की वैल्यू -5 आया आपका है। ठीक है, अब आपको बस कैलकुलेट करना है, बस सिंपली कैलकुलेशन है। तो 15/2 ये आपका 8 हो गया है, और यहाँ पर आपका कितना बच्चा है, देखो 14 बचा, और यहाँ पर आपको -5। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 15/2 2 कॉमन मैंने निकाला बाहर यहाँ से, तो अंदर बचता आपका पास 4, और यहाँ पर आपका माइनस, क्योंकि माइनस प्लस होता है आपका माइनस, तो यहाँ पर मेरा माइनस आ जाएगा। यहाँ पर आप बचा मेरा 7, और यहाँ पर मेरा 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 15 बचता है मेरा। यहाँ पर 4 - 7 × 5 = 35 होता है। ठीक है, या फिर 15, और यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो 31 बचेगा। ठीक है, यानी कि आपको इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 कम 15 होता है आपका। ठीक है, और देखो माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाली आपकी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो 15 कम 15, और आपका कितना लग गया कैरी 1। ठीक है, 15 15 15 3 30, 15 3 45 और 1 46, यानी कि 465 होगा। देखो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ सेकंड केस के लिए 15 पदों का योगफल आपका कितना है, 465 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको देखते हैं किस तरह सोल्व करना है। तो स्टूडेंट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, योग का मतलब कि उनका S2 यानी कि S2 पूछा है। ठीक है, प्रथम 2 पदों का योग। दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n², what is the first term, that is S1, what is the sum of first 2 term, what is the second term, similarly find the third term, 10 term and the n term। ठीक है, आपको सोल्व करने का तरीका, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि Sn इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ये हमारे जब n पदों का योगफल निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करने वाले, पर यहाँ सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो n पदों का योगफल आपको देखो कितना दिया है, Sn यहाँ पर गिव इन आपको Sn कितना दिया है आपको, देखो 4n - n²। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ गिव इन है, जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है इसको, Sn इक्वल टू 4n - n²। यहाँ पर आपको क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो आपको प्रथम पद आ जाएगा। ठीक है, इनके प्रथम पद आपसे पूछा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि दैट इज S1। यहाँ पर मैं 1 पुट करूँ तो S1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी कि हम n की वैल्यू 2 रख देंगे फिर उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ पर रखिए कितना, 1, तो n इक्वल टू 1 पर, तो S1 हो गया आपके पास 4 × 1 इट मीन्स, और यहाँ पर आपका 1², ये आपका देखो 4 और -1 इट मीन्स 3 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ आपके पास में प्रथम पद वो कितना आ गया, S1 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से मैं क्या निकालूंगा, कितना देखो
दूसरा गया फर्स्ट टू टर्म, ठीक है। तो इनकी वैल्यू मैं कितनी रखूँगा, 2 रखूँगा। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 8 हो गया, ये आपका 4, इट मीन्स 4 आ गया, ठीक है। मैं कह सकता हूँ आपका S2 कितना आ गया 4, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि SN = n/2 2a + n - 1 × d। ये आपको फॉर्मूले का यूज़ करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए और डी की। तो कैसे निकालेंगे, देखो SN = आपको कितना है n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आने वाली है, देखते हैं। सबसे पहले अगर n की वैल्यू में 1 रख रहा हूँ तो देखो n यहाँ पर मैंने 1 रखा तो कितना हो गया S1, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर 1 - 1 × d हो गया, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 1 रख दी है, ठीक है। SN की वैल्यू मुझे कितनी निकाली, मैंने 3 निकाले। तो यहाँ पर मैंने कितना लिखा 3, और यहाँ पर आपका 1/2 और 2a प्लस यहाँ पर देखो 0 बन गया तो 0d, और यहाँ पर आपका देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका ये, और यहाँ आपका कितना बच्चा है 2a + 0, ठीक है। या ये तो आपका 0 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास 2a = कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। या फिर a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू आ गई आपके पास में। इसी तरह से आपको ये रिलेशन बनाना है और दूसरी टर्म के लिए यानी कि S2 के लिए बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका S1, इसी तरह से आपको बनाना है S2। तो यहाँ पर मैं S2 यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख दूँगा, इस बार 2 रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2/2 हो जाएगा और 2a + n - 1, n की जगह 2 - 1 × d। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर 2 क्यों रखा, देखो 2 यहाँ से पूछी है, ठीक है, इसलिए रखा। और दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पर 2 का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो S2 की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 4 है, ये आपका 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। a की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिए, आपके पास में कितनी आई है 3 आई है, तो यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो 2 × 3 और यहाँ पर आपका प्लस और यहाँ पर d, ठीक है। तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू निकलने वाली है। तो 4 यहाँ पर होगा 6 और प्लस d, तो d की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी -2, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब हमसे कहा है कि उसका आपको इसी प्रकार तीसरा और 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आपको एक टर्म फॉर्मूला होता है n टर्म का कि Tn = आपको क्या होता है a + n - 1 × d, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो हमसे पूछी गई है टर्म, यानी कि सेकंड टर्म हो या थर्ड टर्म हो या फिर आपकी 10 टर्म हो, n टर्म हो, कोई सी टर्म आपसे पूछी गई है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको इसको निकालना है, ठीक है। अगर पहली टर्म पूछी गई तो यहाँ पर आप n की जगह वैल्यू क्या रखोगे 1 और a की जगह 3, d की जगह -2, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ठीक है। तो हमसे पहली वैल्यू जो पूछी है, एक तो दूसरे पद की पूछी है, ठीक है, यानी कि दूसरा पद, इसका मतलब क्या है T2, ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू मैंने कितनी रखी 2, इट मीन्स वो T2 हो गया आपका। जब मैंने यहाँ पर ये आपको जो फॉर्मूला था Tn = a + n - 1 × d, ये था फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू कितनी रखी 2, तो यानी कि दूसरा पद कुछ बन गया आपका ये, तो T2 हो गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास में कितनी 3 आई है, और यहाँ पर आपका n की वैल्यू देखो कितनी है 2 है, 2 - 1, और d की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है -2, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे सिंपली बस। तो 3 और ये आपका देखो कितना बचता है 1, और यहाँ पर आपका -2, इट मीन्स आपका 1 आ गया है। 3 में से 2 गए, 1 बचेगा आपका, यानी कि दूसरा पद आपका कितना है 1 है। इसी तरह से तीसरा पद भी निकाल सकते हो आप। तो T3 यहाँ पर आपका a की वैल्यू कितनी है 3, अब डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 3 - 1 और d की वैल्यू -2, ये 3 और ये आपका 2 और ये -2, इट मीन्स कितना आ गया देखो माइनस का 4 हो जाएगा ये, तो -1 आ गया तीसरा पद, ठीक है। इसी तरह से आप 10वां टर्म निकाल लीजिए जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि 10 टर्म कितनी है आपकी। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 + 10 - 1 × d की वैल्यू -2, इसको सोल्व कर लीजिए। 3 यहाँ पर आपका 9 बचता है और यहाँ पर आपका -2, तो 3 - 9 दूनी 18 होता है, तो इट मीन्स आपका -16 हो गया, यानी कि -16 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से सॉरी आपका ये 15 आएगा, ठीक है, क्योंकि 18 में से 3 जाएगा तो आपको 15 बचता है, तो 15 हो गया। इसी तरह से अब आप निकालोगे जो लास्ट टर्म है n टर्म, यानी कि यहाँ पर रखोगे आप n, a की जगह कितना 3 + n - 1 × d की वैल्यू -2, यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको सोल्व कर लीजिए पहले। तो 3 ये आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n + 2
और 3 और 2 कितना होगा 5 और -2n। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि nवा पद मेरे पास में कितना आ गया 5 - 2n। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आ रहा है यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम किस तरह सोल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर लिखा है कि ऐसे प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है यानी कि डिवाइड हो सके 6 से। ठीक है, या फिर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है जो 6 से पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर है वो देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, जो 6 का टेबल होता है ना आप उसको नोट डाउन कर दीजिए, वही आपका 6 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा। ठीक है, देखो 6, 12, 18, 24 और डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, और आप कितने कहाँ तक लिखना है 40 पद यानी कि 40 टर्म तक यानी कि 40 पदों तक। ठीक है, अप टू 14 टर्म्स ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने निकालना है फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद कितना है आपके पास में 6 है। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, डी इक्वल टू 12 - 6 तो इट मीन्स 6 आ गई। ठीक है, तो आपने क्या करना है फॉर्मूला लगाना है प्रथम 40 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है आपका n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप एस एन की जगह कितना लिखोगे S40 क्योंकि आपके 40 पद पूछे गए और यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है और यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर भी 40 हो जाएगा। ठीक है, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 6 प्लस n-1 n की जगह कितना आएगा 40 -1 इंटू डी की वैल्यू 6 और आपको उसको क्या करना है सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो आपका कितना हो गया 20, ये आपका 12 हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये आपका कितना हो गया 39 और यहाँ पर 6। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। पहले देखो कितना हो जाता है आपका, तो 20 ये 12 और इसका मल्टीप्लाई देखो 6 निम आपका होता है 54। ठीक है, 5 आपका चला गया कैरी। ठीक है, 36 18 18 और 5 कितना होता है 23 यानी कि 234 हो गया आपके पास में। अब 12 को और 234 को ऐड कर दीजिए तो 20 प्लस 2 और 4 6 होता है, 3 और 1 4 और आपका ये बन गया 246। आपने क्या करना है 20 का मल्टीप्लाई कर देना आपको 246 के साथ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो 246 का जब मल्टीप्लाई करोगे 2 का आपका कितना होता है 12 होता है, कैरी 1 चला गया, 2 चौका 8 1 9, 2 दूनी होता है 4 यानी कि 452 पर एक जीरो भी लगा है तो जीरो आ गया। तो मैं कह सकता हूँ S40 या 40 पदों का योगफल आपका कितना है 4920। ठीक है, और ये ऐसे 40 पदों का योगफल है जो 6 से क्या है डिवाइड हो सकती है या जो डिविजिबल है या विभाज्य है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। यहाँ पर लिखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए या फिर फाइंड दी सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, अब 8 के 15 मल्टीपल्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपको क्या करना है सिर्फ 8 का जो आपका टेबल होता है ना उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। अब तो यहाँ पर आपको सिर्फ 8 का टेबल याद होना चाहिए और ऐसे नंबर आपको लिखने जो 8 से आपको डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 8 16 24 32 और एंड सो ऑन। ठीक है, आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस क्या करना है फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ना यहाँ पर जो लगानी होगी फर्स्ट टर्म, तो आपको फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं वो कितना है आपका 8। ठीक है, उसके बाद सर्वांतर कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं तो 16 - 8 इट मीन्स 8 आ गया। ठीक है, अब आपके पास में n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में Sn इक्वल टू होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। ये सारी वैल्यू का आपको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, n की जगह आप कितना लोगे 15। ठीक है, तो ये आपका 15 आ जाएगा यानी कि 15 पदों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, जो 8 से डिवाइड है सारे नंबर, तो यहाँ पर 15/2 और यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ पर n-1 यानी कि 15 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू आपके पास में 8 है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे पहले तो 15/2। ठीक है, ये आपका देखो कितना हो गया ये 16 हो गया प्लस ये आपका 14 हो गया और यहाँ पर 8। ठीक है, 2 से पूरी इक्वेशन से यहाँ पर देखो कितना कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, तो मैं 8 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में 8 कॉमन आ गया, तो 15/2 पहले से ये 8 मैंने कॉमन निकाला, अंदर मेरे पास बचा है देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर
यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा कितने बार 4 टाइम, और फिर अगेन आपसे देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, पर निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे अब आपके पास में कुछ नंबर नहीं है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 15 चौको कितना होता है आपका 60 होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना बचा है 14 और 2 16 है, ठीक है। इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 चंग या 16 छिकम 96 होता है आपका, ठीक है। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 0 0 होता है पहले, और 16 छिकम 96, यानी कि मैं कह सकता हूँ 960 आ गया, यानी कि 15 पदों का योग जो 8 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 8 के गुणज है, ठीक है। जो 15 गुणज है वो कितना है, उसका योग 960 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक ये फिलहाल इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।